ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी पेपर में खूब ज़्यादा चल रहा है, उसके पीछे का कारण समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ। ये झारखंड का हम लोग का मैप है, ठीक है। ये झारखंड का मैप में ये देखिए ईस्ट सिंहभूम है, ये सरायकेला खरसुआ है। ये दोनों जिला के इस जगह में हम लोग के पास क्या है ना, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण हुआ था 1975 में, संजय गांधी के द्वारा किया गया था। तब इसको एक एलिफेंट सेंचुरी के रूप में बनाया गया था। जब दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था तब इसका टोटल एरिया हुआ करता था 195 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। अभी वो टोटल कितने जिला में है? 2 जिला में, ईस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसुआ में। अभी ये खबरों में क्यों है? तो दलमा का जो टोटल इलाका है 195 स्क्वायर किलोमीटर, अभी वो घट करके हो गया है 193 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह में ना टोटल 3 काम हुए। एक हुआ है स्वर्ण रेखा योजना, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के तहत, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के तहत इस जगह से कम 200 हेक्टेयर जमीन ले लिया गया है, किसका ना, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। एंड सेकंड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कितना ना 10 हेक्टेयर जमीन ले लिया गया है रोड बनाने के काम से। एंड इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2 हेक्टेयर जमीन यहाँ से ले लिया गया है। टोटल दलमा से अभी तक टोटल इन 3 परियोजना से 200 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर एंड 2 हेक्टेयर जमीन ले लिया गया है। लेकिन लेने का नियम क्या होता है? एक हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से जब कभी भी कोई प्रोटेक्टेड एरिया, कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह कोई भी जगह हो, उसका अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर के आसपास का इलाका में अगर कोई ज़मीन लेगा तो उस ज़मीन के बदले उसे ज़मीन देना होगा। यानी स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के तहत 200 हेक्टेयर जो ज़मीन लिया गया है उसने भी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ज़मीन प्रोवाइड किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा भी जो 10 हेक्टेयर ज़मीन लिया है उसने भी ज़मीन प्रोवाइड किया है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए भारत सरकार ने भी ज़मीन प्रोवाइड किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ से दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जमीन तो लिया गया है और बदले में जो जमीन दिया गया है वो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अटैच नहीं है, जिसके कारण वो जमीन अलग जगह में देना पड़ा। जिसका परिणाम ये हुआ कि इसका जो टोटल एरिया था 195 स्क्वायर किलोमीटर, अब वो घटकर कितना हो गया, 193 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब दलमा बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है झारखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलता है। जैसे यहाँ पे एक शिव मंदिर है, शिव टेम्पल है, जो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा आस्था का केंद्र बिंदु है। इसके अंदर यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ चढ़ने वाले लोग भी आते हैं, सैलानी भी आते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फ्लोरा होता है, फौना होता है। खास करके यहाँ के जो पक्षियाँ होते हैं वो बहुत वेराइटी ऑफ पक्षियाँ मिलता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये सब पक्षियाँ यहाँ पे मिलता है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जैसे कि ये चीज़ है ग्रे हॉर्नबिल, ये है हमारे पास इंडियन पी फायर, ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ये सर्पेंट ईगल है, ये एक तो बंदर अलग से दे दिया गया है, ठीक है। ये फाल्कन हो जाएगा, ये गोल्डन ऑरियल हो जाएगा, ये इंडियन ट्री पाई है, ये इंडियन नाइट जार है। ये सब पक्षियाँ यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे ना, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा ये सब जानवर यहाँ पे मिलता है, जैसे कि ये है पॉर्क्यूपाइन सेल, ये क्या है, माउस डियर है, ये है बार्किंग डियर, ये हो जाएगा स्लॉथ बियर, ये हो जाएगा पेंगोलिन और ये हो जाएगा एलिफेंट्स हो जाएगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।